हमल में चलना फिरना महफूज है? बस आपने एग्रेसिवली भागना दौड़ना नहीं है, झटके नहीं लगाने, लेकिन जो वॉक है वो आपके बच्चे की सेहत की जमानत है। कि डॉक्टर खुद जानबूझ के सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, ऐसा है? कमर में टीका लगा देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लेबर पेन से बच्चा नीचे आ रहा है, उसका मुंह खुल रहा है, लेकिन पेशेंट को पेन फील नहीं हो रही है। सी सेक्शन के नुकसानात क्या है? अगर सिजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 4 to 5 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ खवातीन प्रेगनेंसी में अपना जो उनका पेट होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो अक्सर वो खुद परेशान हो जाती है कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं भी कि नहीं है। टेस्ट में आता है कि प्रेग्नेंट है, लेकिन उनका जो पेट होता है वो नहीं बढ़ता। वो समझती है कि शायद हमारा बच्चा प्री मेच्योर है या पता नहीं क्या है। तो वो थोड़ा सा दिमाग से निकाल दे कि ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है। जो वाज़े तौर पे फिजिकली आपका पेट बढ़ता है ना, वो आफ्टर 7th मंथ होता है। अक्सर ओके 7वें महीने तक इतना विजिबल नहीं होता ओके कि आपको पता लगे या इर्द गिर्द वालों को पता लगे। तो हम्म अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट गेन कर हम्म रहे हैं तो वो इनफैक्ट डेंजरस है। ओके अगर आप अपनी रूटीन से वेट गेन कर रहे हैं, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहे हैं, हम्म बच्चे की ग्रोथ ठीक आ रही है और फिजिकली आपको बस लग रहा है कि पेट नहीं बढ़ पेट रहा है, नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमल हमल में चलना फिरना महफूज है? महफूज नहीं है, रिकमेंडेड है, आपको चलना फिरना है। बस एग्जैक्टली। आपने एग्रेसिवली भागना दौड़ना नहीं है, झटके नहीं लगाने, लेकिन जो वॉक है वो आपके बच्चे की सेहत की जमानत है। आप वॉक करेंगे, बच्चे तक ब्लड फ्लो जाएगा, खून की गर्दिश ज़्यादा होगी, उस गर्दिश के अंदर तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है और जो मिनरल्स वाइटामिन हैं, जो ग़िज़ाइयत है वो बच्चे तक जाएगी, उसके वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से वो ब्लड वापस लेके आएगा और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सी सेक्शन मोस्टली लड़कियां आके डॉक्टर को खुद कहती है कि भाई हमारा सी सेक्शन कर दे, क्योंकि हमें जो है छोटा जिसे ऑपरेट कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, वो करने से हमें डर लगता है। तो ये ऐसा है कि डॉक्टर खुद जानबूझ के सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, ऐसा है? नहीं, देखिए ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। ना इसमें सिर्फ डॉक्टर का रोल है और ना इसमें सिर्फ पेशेंट का रोल है। ये दोनों का एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। हाँ, आजकल की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो गई हैं, वो पेन नहीं लेना चाहती हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं, तो वो खुद रिक्वेस्ट करके सिज़ेरियन करवाती हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छी एक ऑप्शन पेनलेस डिलीवरी की भी होती है। ओके उसमें हम कमर में टीका लगा देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ओके उसमें इस तरह का एक मैकेनिज्म है कि पेन बच्चेदानी तक जा रही है, यूट्रस तक जा रही है। लेबर पेन से बच्चा नीचे आ रहा है, उसका मुंह खुल रहा है, लेकिन पेशेंट को पेन फील नहीं हो रही है। ओके तो इससे नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है और पेशेंट पेन फ्री भी रहता है। इसका सिर्फ एक नुकसान ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली होती है। ओके तो अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो डायरेक्टली सिजेरियन पे जाने से पहले आप लाजमी अपनी डॉक्टर से पेनलेस डिलीवरी का डिस्कस कर सकती हैं। ओके और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बच्ची किसी तरह से एग्रीड ही नहीं है लेबर लेने के लिए, तो फिर आप उसे कैसे फोर्स कर सकते हैं कि भाई लेबर लो, हर सूरत हाल लो। हाँ, आपकी बीइंग डॉक्टर जिम्मेदारी ये है कि बिल्कुल ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान उसे लाजमी बताएं, ओके उससे एक अच्छे वे में काउंसल करें, उसकी बात सुनें और उसको अपनी जो है नॉलेज से समझाएं। उसके बाद अगर वो कोई ऑप्शन ऑप्ट करती है, वो तो फिर उसका हक बनता है ना। सी सेक्शन के नुकसानात क्या है? सी सेक्शन का सबसे जो आजकल बड़ा एक तो लेट रिकवरी है, जाहिर सी बात है। नॉर्मल डिलीवरी वाली जो खवातीन हैं जल्दी रिकवर कर जाती हैं। अगर तो आपका छोटा ऑपरेशन नहीं हुआ तो एग्जैक्टली सेम डे उठ के आप अपने काम कर सकते हैं। ओके एग्रेसिव काम ना भी करें, आपके चलने फिरने में कोई मसला नहीं होता, कोई स्टिचेस नहीं होते। इवन अगर आपका छोटा ऑपरेशन जिसे हम एपिजियोटमी बोलते हैं वो भी हुआ है तो 5 to 7 डेज में आप बिल्कुल एक अच्छे हेल्थ कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो रिकवरी लेट होती है। आमतौर पे पेशेंट्स 1-1.5 महीने तक नॉर्मल फील नहीं करते हैं। दूसरा इसका ये है कि आपके बच्चों में अगर गैप कम है तो बैक टू बैक जो सिजेरियंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। उसमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के अंदेशा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी प्रॉपरली हील नहीं की और आप दोबारा से प्रेगनेंसी कर लेते हैं। और जो एक इसका है कि इसमें आप एक लिमिटेड ट्रायल ले सकते हैं। जैसे आप अगर सिजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 4 to 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे देखिए, आप यही सवाल मुझसे करेंगे कि 4 से 5 से ज़्यादा बच्चे आजकल अफोर्ड कौन करता है। लेकिन कभी कभी देखें खुदा न खास्ता हद से भी हो जाते हैं।
जैसे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास लिटरली आते हैं कि प्रेगनेंसीज उनकी 4 से 5 होती हैं, लेकिन जिंदा बच्चे बीच में से किसी ना किसी वजह से 1 या 2 होते हैं। तो उनके पास देखिए कितने कम चांसेस रह जाते हैं कि 5वां ऑपरेशन है लेकिन बच्चा जिंदा 1 है या 2 है। तो इन सिचुएशंस में वो जो सर्जरी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का में डाल देती है। कहने का मकसद ये है कि शौकिया सर्जरी कभी भी मत करवाएं। कोई इंडिकेशन है, जैसे अब अच्छा, एक तो वो पेशेंट होते हैं ना जो शौकिया सर्जरी करवाते हैं, एक वो भी होते हैं जिनकी बनती है और वो बहस करते हैं। अच्छा, वो भी एक कैटेगरी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके जो बेबी है, जो आपका बच्चा है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ना, बच्चा उल्टा है, उसे हम ब्रीच बेबी कहते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। ओके, हो ही नहीं सकता। इवन यूरोप में भी जो वो लोग इतना प्रमोट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी को, इस चीज़ पे उन्होंने भी स्ट्रेट अवे अपनी गाइडलाइंस में लिखा है कि बिल्कुल ट्रायल ना दें, कोशिश ही ना करें कि बच्चा उल्टा है और आप उसको नॉर्मल डिलीवर करें। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, पैदाइश के दौरान ही उसी बर्थ प्रोसेस में बच्चे की गर्दन टूट जाती है। एग्जैक्टली। अब देखिए, गर्दन टूट गई तो बच्चा जिंदा तो नहीं रहेगा ना। तो ये चीज़ जब हम पेशेंट्स को समझाते हैं ना, तो ये वाले पेशेंट्स सबसे बहुत बहस करते हैं कि शायद हम पता नहीं शौकिया से ज़ेरीन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी डेफिनेटिव कंडीशंस हैं, जैसे बच्चा उल्टा है या टेढ़ा है, उसकी पोजीशन नहीं ठीक, या कुछ ऐसी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपकी जो है ग्रोथ का मसला है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का मसला है, एग्जैक्टली। या फिर ये है कि आपकी आवल का प्लेसेंटा का मसला है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं प्लेसेंटा या आवल बच्चेदानी के मुंह के आगे है, प्लेसेंटा प्रीविया। इस तरह की कुछ ऐसी डेफिनेटिव कंडीशंस हैं जिनमें ऑप्शन है ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी की। तो प्लीज़, अगर आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, आप देखिए डॉक्टर के साथ चेक करवाना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप बाय द एंड ऑफ 9th मंथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर भी आपके साथ सिंसियर है और आप भी उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर आप उसकी बात को समझें। अगर वो आपको कोई डेफिनेटिव कंडीशन बता रही है कि नहीं हो सकता, उसमें ये आप उसको प्लीज़ इस तरह से लेबल ना करें कि वो जानबूझ के करी है या वो लालची है या इस तरह की चीज़ें। फ़ौरन से नेगेटिव नहीं हो जाते हैं। और अगर कोई इस तरह की नहीं है तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए श्योरली उससे डिस्कस करें, अच्छी बात है। ओके।